हे दोस्तों, मैं अभिजीत फिर हाजिर हूँ किताब प्रेमियों की दुनिया पे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ इस किताब के बारे में। यह हैरी पॉटर की तीसरी किताब है हैरी पॉटर सीरीज से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस बार कहानी है हैरी पॉटर और अज़्काबान के कैदी की। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि हैरी पॉटर फिर से गर्मी छुट्टी में अपने अंकल और आंटी के घर आ जाते हैं। अब हैरी पॉटर के पास एक चिट्ठी आता है जिसमें उसे हॉग्समीड में अगर जाना है, वह एक जादुई गांव है, अगर वहां उसे जाना है तो अभिभावक के हस्ताक्षर की आवश्यकता है। इसी कारण हैरी जब अपने अंकल को कहता है तो हैरी के अंकल कहते हैं कि मेरी बहन आ रही है और अगर तुमने उसके साथ बेहतर व्यवहार किया तो मैं इस बारे में सोच कर देखूंगा। और इसी कारण हैरी सोचता है कि वॉर्नॉन अंकल की बहन मार्ज आंटी जो है उनके साथ अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा। हालांकि वह हैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करती, मगर क्या करे, मजबूरी जो है। इसके बाद मार्ज आंटी आती है और वह हैरी के माता पिता को बहुत सी बातें कहती है। जैसे हैरी के पिता तो निकम्मे, निठल्ले और आलसी थे, और साथ ही साथ हैरी की माँ जो है वह गंदी खून है, इसीलिए हैरी भी गंदा खून है। इसी कारण हैरी बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे अपने माँ और पिता की बेइज्जती सहन नहीं होती, और वह गुस्से में मार्स आंटी को इस तरह फुला देता है जैसे लगता है वह बलून है, और धीरे धीरे वह बलून की तरह ऊपर की ओर उड़ने लगती है। इसके बाद हैरी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। वॉर्नॉन अंकल कहते हैं कि रुक जाओ, सब ठीक करके जाओ, मगर हैरी कुछ सुनता नहीं और वह चल देता है। हैरी जब बस स्टैंड के सामने पहुँचता है तो वह देखता है कि एक भयानक सा कुत्ता उसी की तरफ देख रहा है और उसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो हैरी बहुत आश्चर्य से देखता है क्योंकि इस तरह के कुत्ते को उसने इससे पहले कभी नहीं देखा। इतने में एक नाइट बस आ जाती है जो एक जादुई बस है और हैरी के सामने आकर रुक जाती है। इसके बाद हैरी दोबारा फिर उस कुत्ते की ओर देखता है तो वह कुत्ता गायब होता है, और इसके बाद वह नाइट बस में चढ़ जाता है जिसमें वह रिश्ती कढ़ाई नामक एक जगह पर जाता है जो कि जादुई दुनिया से संबंधित है। इसके बाद जब वह जादुई किताब की दुकान में जाता है तो वहाँ देखता है कि उसी कुत्ते का चित्र बना हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि मृत्यु का अपशकुन। इसी बीच हैरी को पता चलता है कि सीरियस ब्लैक नाम का एक जादूगर जो है वह भाग गया है कैद से, और कैद कोई ऐसा वैसा नहीं, अज़्काबान का जेल है। अज़्काबान का कैद जो है वह जादुई लोगों का कैद है, और वहाँ से भागना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ दम पिशाच रहते हैं और दम पिशाच हर कैदियों की निगरानी करते हैं। इसी कारण वहाँ से भागना नामुमकिन या असंभव है। तो फिर यह सीरियस ब्लैक वहाँ से भागा कैसे? यह नामुमकिन काज उसने किया कैसे? और सीरियस ब्लैक बहुत ही खतरनाक है। उसे जब पकड़ा गया तब उसने 12 से 13 मंगलुओं को जान से मार दिया था, तब उसे पकड़ा गया था। इस बार उसे पकड़ना और भी मुश्किल है। उसे किस तरह पकड़ा जाए और वह कहाँ है इसका किसी को नहीं पता। इसके बाद हैरी फिर से हॉगवर्ट्स में जाता है, और इस बार हैग्रिड जो चाबी रक्षक है और हैरी से उसकी अच्छी मित्रता है, उसे भी एक विषय पढ़ाने को दिया जाता है। विषय भयानक जानवरों के ऊपर रहता है, और पहले ही दिन हैग्रिड बगबीक नामक एक गरुड़ अश्व को बुलाता है। गरुड़ अश्व बहुत ही खतरनाक जीव है, और अगर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाए तो वह किसी को भी घायल कर सकता है। यह चेतावनी पहले ही हैग्रिड ने सभी बच्चों को या सभी छात्रों को दे दी थी, और हैरी सबसे पहले बगबीक के पास गया। बगबीक ने हैरी को अपने ऊपर सवारी करने का भी मौका दिया, मगर ठीक इसके उलट ड्रैको माल्फॉय सोचता है अगर हैरी कर सकता है तो यह काम कोई भी कर सकता है, और वह बड़ी ही बदतमीजी से बकबीक के पास जाता है, और बकबीक भी बहुत गुस्सा होता है, इसीलिए उसे घायल कर देता है, जिससे ड्रैको माल्फॉय को बहुत जोर की चोट लग जाती है। वह घायल हो जाता है और वह अपने पिता को यह बता देता है कि उसे बकबीक ने घायल कर दिया है। इसके बाद बकबीक को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है।
दूसरी तरफ ड्रैको माल्फॉय हैरी से यह भी कहता है कि वह अगर होता हैरी की जगह तो वह ब्लैक को यानी सीरियस ब्लैक को ढूंढकर उसे मार देता। मगर हैरी सोचता है कि यह बात ड्रैको माल्फॉय ने उससे कहा क्यों? आखिर सीरियस ब्लैक और हैरी का ऐसा क्या संबंध है जिसके कारण हैरी उसे मार दे? यह वह सोचते ही रहता है। इसके बाद वह समय आ जाता है जब सभी हॉग्समीड गांव में जाते हैं, मगर हैरी उस गांव में जा नहीं पाता है। इसका कारण है क्योंकि उसके अभिभावक का हस्ताक्षर नहीं रहता। मगर रॉन के दोनों भाई जो थे वह हैरी की मदद करते हैं और उसे एक ऐसा मानचित्र देते हैं जिसकी मदद से वह आराम से उस गांव में पहुंच सकता है अपनी उसी अदृश्य चोगा और इस मानचित्र की मदद से। और हैरी करता भी यही है। इसके बाद हैरी को यह भी पता चल जाता है उसी हॉग्समीड गांव में कि उसके माता और पिता को मारने के पीछे सीरियस ब्लैक का हाथ है। उसने ही वोल्डेमॉर्ट के साथ मिलकर उनकी हत्या की थी या उनकी हत्या में उनकी सहायता की थी। इससे हैरी बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर वह सीरियस ब्लैक को ढूंढने के पीछे लग जाता है। इसके बाद आप यह भी देखेंगे कि हैरी जब भी दमपिशाच के सामने आता है तो वह बेहोश हो जाता है, जबकि कोई और व्यक्ति बेहोश नहीं होता। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब वह इस बार हॉगवर्ट्स आ रहा था और उसे दमपिशाच दिखाई दिया तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा था। और इस बार जब वह क्विडिच खेल रहा था तो कुछ दमपिशाच वहाँ आ गए थे, तो उसके कानों में एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह महिला कह रही थी, इसे मत मारो, इसे मत मारो। और अचानक वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। तो हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब यह दमपिशाच आते हैं तो हैरी बेहोश होकर गिर पड़ता है? इसके पीछे का कारण क्या है, जबकि दूसरे कोई भी व्यक्ति दमपिशाच को देखकर बेहोश नहीं होते? अंत तक आप यही जान पाएंगे कि क्या हैरी और ब्लैक दोनों क्या आमने सामने होते हैं और ब्लैक से क्या हैरी बदला ले पाता है, या फिर ब्लैक हैरी को मुश्किल में डालकर उसकी क्षति कर देता है। साथ ही साथ आप यह भी जान पाएंगे कि क्या बकबीक को बचा पाते हैं हैरी और उसके दोस्त, या फिर बकबीक की मृत्युदंड की सज़ा उसे मिलकर ही रहती है। तो दोस्तों, ये जो किताब है इसे आप ज़रूर पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूँ कि हैरी पॉटर सीरीज़ है वो बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ है और आपको एक ना एक बार हैरी पॉटर सीरीज़ अपने जीवन काल में ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।